नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स है, इन सारी स्कीम्स की जो नई ब्याज दरें 1 जुलाई 2026 से हैं वो क्या रहने वाली हैं, और उसके साथ साथ अगर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इन स्कीम में आपको अब कितना ब्याज मिलेगा, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके सामने ये 10 से लेकर 12 जो स्कीम्स लिखी हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि पोस्ट ऑफिस में देखिए 5 साल की एफडी भी है, 5 साल की आरडी भी है, एमआई स्कीम भी 5 साल की है, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम भी 5 साल की है, और सीनियर सिटीजन स्कीम भी 5 साल की है। तो कौन सी स्कीम में हम अकाउंट खुलवाएं? सारी की सारी 5 साल की स्कीम है। और इसके साथ साथ कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो पैसे को डबल कर देती हैं, कुछ स्कीम ऐसी है जिसमें ब्याज दर ज्यादा है। तो कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी, आज के वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सिंपल सेविंग अकाउंट से। बात करें पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की, अगर आप सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हो तो आपको 4% का यहाँ पे ब्याज मिलता है। यानी कि अगर आप इस सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखते हो तो 1 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,04,000 रुपए। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान में रखनी है, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए इस पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में रख दिए और आप सोच रहे हैं कि आपको 1 साल के बाद 4,000 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कब मिलेंगे? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इस सेविंग अकाउंट में रख दिए और 1 तारीख को आपने ये रखे थे और 30 तारीख को मान लीजिए आपने निकलवा लिए, तो आपको इस महीने कोई भी ब्याज मिलने वाला नहीं है। आपको ब्याज तभी मिलेगा जब पूरा महीना आप पैसे उस सेविंग अकाउंट में रखोगे। एक दिन भी पहले आपने निकलवा लिए तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि जब भी आप सेविंग अकाउंट खुलवाओ उसमें पैसे रखो। अब बात करते हैं एफडी की। देखिए पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोगों को लगता है कि एफडी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में एफडी है। आप 4 टाइप की एफडी करवा सकते हो, 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। लेकिन वहां पे इसका नाम है टीडी यानी टाइम डिपॉजिट। एक ही बात है, एफडी कहिए टीडी कहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात करें पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी की, तो इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है। 2 साल की एफडी की यहाँ पे 7% है, 3 साल की एफडी की 7.1% और 5 साल की एफडी की 7.5% है। आपको डायरेक्ट देख के लग रहा होगा कि हाँ 5 साल की एफडी में सबसे ज्यादा ब्याज है तो हमें ये खुलवा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एफडी नहीं, कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करें, सिर्फ और सिर्फ ब्याज देख के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर हमें इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हो जाती है और बीच में पैसे हमें निकलवाने पड़ जाएं, तो क्या बीच में पैसे निकल जाएंगे? क्योंकि पोस्ट ऑफिस की अगर 5 साल की एफडी आप करवा लेते हो तो ये 4 साल से पहले किसी भी कंडीशन में बंद नहीं होगी। और 4 साल के बाद भी करवाओगे तो आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, आपको सेविंग अकाउंट का जो हमने 4% देखा था ये ब्याज आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि बीच में मुझे पैसे की जरूरत हो जाती है तो आप 1 साल, 2 साल या 3 साल की एफडी करवाइएगा। 5 साल की एफडी मत करवाइएगा, क्योंकि ये तीनों ही एफडी 6 महीने के बाद आप कभी भी बंद करवा सकते हो। और अगर हम बात करें कितना ब्याज यहाँ पे मिलने वाला है, और अगर हम बात करूं सबसे पहले 1 साल की एफडी की, तो 1 साल की एफडी में मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो 1 लाख पर आपको 1 साल के बाद मिलेगा 7,081 रुपए ब्याज। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे 20 से लेकर 30-40 रुपए ज्यादा ही मिलेंगे। 5 साल की एफडी अगर आप करवाते हो 1 लाख रुपए की, तो आपको यहाँ पे लगभग 710 रुपए ब्याज के मिलेंगे 1 लाख रुपए पर। अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए की एफडी करवाते हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 7,70,000 या 71,000 रुपए ब्याज का मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी, आप कितने लाख की एफडी करवाना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको कितना ब्याज मिलेगा वो भी आप कैलकुलेट करके बताइएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए ऐसे नहीं है, आपके पास सिंपल थोड़े थोड़े आप सैलरी के पैसे आते हैं, तो आप कौन सा अकाउंट खुलवाएं? आपके लिए अकाउंट है आरडी स्कीम। आपने नाम भी सुना होगा, इसका पूरा नाम है रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। यानी आपको इस स्कीम में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। ये अकाउंट आप 100 रुपए से भी खुलवा सकते हो और इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें इस स्कीम का खाता खुलवा सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है, यानी हर महीने आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे 6%, 6.7% के हिसाब से उस पर ब्याज लगता रहेगा, और 5 साल के बाद वो आपको पैसे मिल जाएंगे। आइडिया के लिए मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप 1,000 रुपए का ये अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 5 साल के बाद लगभग 71,500 रुपए यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारी एमआईएस स्कीम की। देखिए एमआईएस स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। आप कहोगे जब हमारे पास 5 साल की एफडी थी तो एमआईएस स्कीम क्यों लेके आए? देखिए एफडी स्कीम में क्या था, जो आपका ब्याज बन रहा था वो ब्याज 1 साल के बाद आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अपना घर चलाने के लिए हर महीने पैसे चाहिए। तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम ऐसी स्कीम है जिसमें आपको मंथली इनकम मिल सकती है। इसमें आपको एक बार पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और उसका जो भी ब्याज बनेगा, इसकी जैसे इंटरेस्ट रेट 7.4% है, तो इस 7.4% के ब्याज के हिसाब से जो भी ब्याज बनता है हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। उसको चाहे तो आप खर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पैसे को, जो भी पैसा इसका ब्याज के रूप में आया है, तो वो आप आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाता है।
अब बात करें कि कितने रुपए आपको इस स्कीम में मिलेंगे। अगर हम बात करें आरडी स्कीम की, तो अगर कोई सिंगल आदमी इस अकाउंट को खुलवाता है तो 9 लाख रुपए तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो किसी के साथ मिलकर यानी जॉइंट अकाउंट खुलवाता है तो 15 लाख रुपए तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई 15 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो उसको 9250 रुपए हर महीना इनकम के रूप में मिलते हैं। तो इसको आप चाहें तो खर्च कर सकते हैं या फिर आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। तो नेक्स्ट स्कीम हमारी है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसकी इंटरेस्ट 7.7% है। देखिए हमारी जो एमआई स्कीम थी इसकी इंटरेस्ट 7.4% थी और एफडी की 7.5% थी। ये भी 5 साल की स्कीम है, ये भी 5 साल की स्कीम है, ये भी 5 साल की स्कीम है। तो इस हिसाब से तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन वही बात यहाँ पे आ जाती है, अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो 5 साल की जो एनएससी स्कीम है बीच में बंद नहीं होगी कोई भी कंडीशन में। सिर्फ अगर जिसने खाता खुलवाया उसकी डेथ हो जाती है तभी ये खाता बंद होता है, वरना 5 साल से पहले ये खाता बंद नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप इनमें से कोई अकाउंट खुलवाइएगा। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो उस कंडीशन में आप ये एनएससी स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं क्योंकि इतना ब्याज आपको किसी और स्कीम में नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं हमारे पैसे को डबल करने वाली स्कीम की। इसका नाम है केवीपी, ये सरकारी स्कीम है। इसका नाम है किसान विकास पत्र स्कीम। देखिए इस किसान विकास पत्र स्कीम में आप जितने भी पैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने रुपए इसमें चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये पैसे आपके डबल हो जाएंगे। आपके मन में ये आ रहा होगा कि कितने दिनों में डबल होंगे, अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5%। तो इस ब्याज दर के हिसाब से आप जितने पैसे भी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे वो 9 साल और 7 महीने में डबल हो जाएंगे। यानी 9 साल आज आपने इन्वेस्ट किया तो 9 साल 7 महीने के बाद आपको ये पैसे डबल मिल जाएंगे। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो केवीपी स्कीम का खाता आप 2.5 साल के बाद कभी भी यहाँ पे बंद करवा सकते हो जब आपको जरूरत हो। तो इसलिए आपको अगर पैसे नहीं चाहिए और आप इसको डबल करना चाहते हैं तो केवीपी स्कीम बेहतर स्कीम है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। देखिए अब जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक शानदार स्कीम है, वो है सीनियर सिटीजन स्कीम। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। अब तक हमने जितनी स्कीम देखी उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन स्कीम की है। कुछ कंडीशन में 60 साल से कम लोग भी इस स्कीम का खाता खुलवा सकते हैं, वो अभी जानेंगे। लेकिन देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे एमआई स्कीम में क्या था, हमने एक बार पैसे जमा करे थे, हर महीने हमें पैसे मिल रहे थे। लेकिन सीनियर सिटीजन में क्या होगा, आपको एक बार पैसा जमा करना है 5 साल के लिए, उसके बाद इस ब्याज दर के हिसाब से जो ब्याज बनेगा वो हर 3 महीने मिलेगा। यहाँ पे महीने में मिल रहा था, यहाँ पे आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा। और एक चीज आपको सीनियर सिटीजन में ध्यान रखनी है, वो ये कि जितने भी हमारी ये पोस्ट ऑफिस की हमने डिस्कस करी है इनमें किसी में भी टीडीएस नहीं कटता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन हमारी ऐसी स्कीम है जिसमें आपका जो टीडीएस है वो काटा जाता है, यानी आपका जो टीडीएस कट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म 121 आता है, पहले 15G और 15H फॉर्म आते थे, अब वो नहीं है। अब फॉर्म 121 आपको भरना होगा और आप जब ये फॉर्म भर देंगे तो आपका ये टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की, ये है पीपीएफ स्कीम। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो वो तो लगभग जानते ही हैं इस पीपीएफ स्कीम को, क्योंकि एकमात्र अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, आपका बहुत सारा टैक्स आता है, तो एकमात्र ऐसी स्कीम है जहाँ पे आपको सारा का सारा टैक्स फ्री आपको ब्याज मिलता है, सारा सारा टैक्स फ्री आपको पैसा मिलता है। ये एक 15 साल की स्कीम है। इसमें चाहे तो आप हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं या चाहे तो एक साथ पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें आप एक साल में 500 से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं और ये 15 साल तक आप जितने पैसे जमा करोगे उस पर ब्याज लगता रहेगा। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। अब बात करते हैं, देखिए अगर आपको ब्याज भी चाहिए, ज्यादा चाहिए और टैक्स भी आपको नहीं देना, तो आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके लिए आपके घर में 1 से लेकर 10 साल की गुड़िया होनी चाहिए जिसका आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सको। 250 रुपए से अकाउंट खुल जाता है और एक साल में ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने ही पैसा जमा करना है, आप जब चाहें इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना कि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा आपका नहीं जमा होगा और आप जितना पैसा जमा करेंगे उस पर 8.2% के हिसाब से ब्याज लगता रहेगा। और जो आपका टैक्स बनेगा इस पे कोई आपको टैक्स नहीं देना, जो आपने पैसे जमा करे ना उस पे ना आपको ब्याज, और जो लास्ट में आपको पैसा मिलेगा ना उस पर आपको टैक्स देना, यानी ये भी एक टैक्स फ्री स्कीम। आप कौन सी स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो